तो मानो या ना मानो बट दिस इज पीक शुभमन गिल एरा एंड वी आर जस्ट लिविंग इनटू इट। भाई गुजरात टाइटंस वो सेम टीम है जो 7th पोजीशन पर थी आफ्टर द 7th गेम एंड नाउ आफ्टर देयर 12th गेम दे आर द टेबल टॉपर्स, फर्स्ट टीम टू रीच 16 पॉइंट्स और इसके लिए उन्होंने 5 बैक टू बैक मुकाबले जीते हैं। दे हैव डिफीटेड वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट और नेट रन रेट भी इतना अच्छा बूस्ट कर लिया है कि आप कह सकते हो कि शायद अनऑफिशियली दे हैव बिकम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ। गुजरात टाइटंस वाज आउट ऑफ टॉप 4 गोइंग टू फेस आरसीबी, पंजाब किंग्स, आरआर, एसआरएच हु वर इन टॉप 4 इन नेक्स्ट 4 गेम्स। सबको ये लगा था कि भाई यहां से गुजरात का कुछ नहीं हो सकता, ये तो अब हारेंगे ही, बाहर ही होने वाले हैं। बट इसके बाद होता क्या है, बीट आरसीबी, बीट पंजाब किंग्स, बीट राजस्थान रॉयल्स एंड नाउ बीट एसआरएच, नाउ टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। दिस इज कैप्टन शुभमन गिल एरा। और भाई मंगलवार के दिन तो दानवों की भी शक्तियां इनके किसी काम नहीं आई लाला। पैट कमिंस को अहमदाबाद में बुलाकर कुक कर दिया, साइलेंसर को साइलेंट करा दिया है भाई हमारी गिल भाई सुप्रीमेसी ने। इधर आओ पैट भाई, अहमदाबाद में आपको साइलेंट करवाता हूं। और चलो हराया तो हराया, पर भाई किस तरीके से हराया। एसआरएच वेंट ऑन टू स्कोर देयर लोएस्ट टोटल इन आईपीएल हिस्ट्री और इनफैक्ट गुजरात टाइटंस के लिए ये सबसे बिगेस्ट मार्जिन की विन है इन देयर आईपीएल हिस्ट्री। गुजरात के लिए लगातार 5वीं सबसे बड़ी जीत, इतने बड़े मार्जिन से मुकाबला जीता कि खुद के नेट रन रेट को तो बूस्ट किया और हैदराबाद के नेट रन रेट के लगा दिए, वो भी इस क्रूशियल स्टेज पर जहां पर लिटरली अगर हैदराबाद ने आगे के मैचेस को फंबल कर दिया तो उनके प्लेऑफ्स में जाने के भी चांसेस पर सवाल उठ सकते हैं। इस तरीके से कुकिंग हुई है भाई इस मैच में। जब से गिल भाई ने कैप्टेंसी के बारे में सुना है, ब्रो इज कुकिंग इन हिज बैटिंग, मास्टर क्लास इन हिज कैप्टेंसी, विनिंग अगेंस्ट टॉप टीम्स फॉर फन एंड रेज बेटिंग ऑल टीम्स ऑन सोशल मीडिया फॉर आवर फन। और भाई ये मैच भी कुछ खास अलग नहीं था। अब हैदराबाद के साइलेंसर को साइलेंट किया था, रेज बेट करती हुई इंस्टाग्राम पोस्ट तो आनी ही थी भाई। इस बार तो गिल भाई ने ऐसा ट्रोल किया है कि लिटरली बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा हैदराबादी फैंस ऑफेंड हो गया ना तो मैं शॉक नहीं होऊंगा। बट भाई 10 on 10 टू क्रिएटिविटी, आई मीन लिटरली शुभमन भाई आई लव यू फॉर दिस भाई। मतलब ये जो आप करते हो ना मैच के बाद, इंतजार रहता है। अब हैदराबाद के अगेंस्ट मैच था, भाई ने पोस्ट किया है ईशान किशन और अभिषेक शर्मा अपने दोनों क्लोज फ्रेंड के साथ एक बड़ी प्यारी सी फोटो। आपको लगेगा कि यार उत्कर्ष भाई आज तो सब प्यार वाला माहौल है, पर थोड़ा कैप्शन तो जाकर देखो ना, असली खेल तो वहां रहता है। भाई ने लिखा है दिल अभी भी सच्चे और घर भी कच्चे। भाई ये बात ना शुरू होती है आईपीएल 2026 के पहले। स्टार स्पोर्ट्स को एक इंटरव्यू दे रहे थे, शुभमन थे और उनके साथ अभिषेक थे। एक सवाल उनसे पूछा गया, बोला गया कि हैदराबाद कब जीती थी याद है ना? उन्होंने बोला अबे हैदराबाद तो लास्ट आईपीएल तब जीती थी जब दिल सच्चे और घर कच्चे होते थे। और इस बार फिर से हैदराबाद को अहमदाबाद में हराने के बाद भाई लिख रहे हैं दिल अभी भी सच्चे और घर अभी भी कच्चे हैं। इनका यही चल रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ब्रो अगर आप समझ गए ना तो आपको पता होना चाहिए दिस इज ब्रूटल। भाई ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आधा आईपीएल तो गिल भाई अपने कंधों पर अकेले कैरी कर रहे हैं। एक्चुअली अपने कंधों पर नहीं, अपने उंगलियों पर विथ हिज कैप्शन गेम। 2022 से गुजरात टाइटंस के एक्सपोज होने का वेट कर रहा हूं। 5-6 प्लेयर्स से प्लेऑफ्स पहुंच जाते हैं बीकेएल। गुजरात के हेटर्स इनके एक्सपोज होने का वेट कर रहे हैं और ये टीम डोमिनेट कर रही है। मोस्ट आईपीएल विंस आफ्टर 72 गेम्स, 45 गुजरात टाइटंस, 42 चेन्नई सुपर किंग्स, 41 मुंबई इंडियंस। लिटरली रियलिटी यह है कि इसमें से सीएसके और एमआई दोनों ही अपने पीक पर थे और उनको हम कितना अप्रिशिएट करते थे, पर क्या गुजरात टाइटंस उतनी अप्रिशिएट होती है आफ्टर देयर 72 गेम्स? रियलिटी यह है दैट गुजरात टाइटंस जब से आई है ना, दे हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एंड डोमिनेटिंग टीम इन दिस लीग। बस फर्क सिर्फ यह है कि शायद हम गुजरात को उतना ज्यादा अप्रिशिएट करते ही नहीं है जितना वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस पर तो इस टीम के आप क्वेश्चन मार्क उठा सकते ही नहीं। टीम्स अगेंस्ट गुजरात टाइटंस इन लास्ट 5 गेम्स, सीएसके 158 फॉर 7, आरसीबी 155 फॉर 10, पंजाब किंग्स 163 फॉर 9, राजस्थान रॉयल्स 152 फॉर 10, हैदराबाद 86 फॉर 10. SRH could not score 87, but Raina did it in 25 balls. Another day of reminding the OG masterclass inning of Mr. IPL Suresh Raina of just 25 deliveries. बताओ हैदराबाद की पूरी टीम मिलकर नहीं बना पाई है भाई। वैसे काफी लोगों को ये भी लग सकता है कि अरे भाई कुछ नहीं था इतना, वो एसआरएच का बस दिन खराब था इस वजह से गुजरात ये मुकाबला जीत गई, वरना ऐसा कुछ नहीं था भाई कि 169 का टारगेट हैदराबाद जैसी टीम चेज ना कर पाए। बट ट्रस्ट मी गाइस व्हेन आई से दिस, इट वाज प्योर जीटी मास्टर क्लास जिसमें एसआरएच ट्रैप हुई है। मुझे पता है 169 का टारगेट आपने भी देखा होगा, सबको ये लगा होगा कि भाई ये तो चेज हो जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर देखो, हमने भाई जब एक्चुअली में जीटी प्योर टुक टुक कर रही थी, उनकी विकेट गिर रही थी, तब जाकर प्रेडिक्शन किया कि ये मैच तो गुजरात ही जीतेगा। और उसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल था। हमें पता है ना कि गुजरात इस पूरे टूर्नामेंट में अपने होम एडवांटेज को कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रही है। और शुरू के कुछ ओवर्स देखकर मैं ये समझ गया था कि ये पिच थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी सी स्टिकी है, यहाँ वो 200-250 वाले रन्स नहीं बनने वाले हैं। और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता था कि एसआरएच के दानव ये बात नहीं समझेंगे, वो 169 को देखकर यही सोचेंगे कि 69 बॉल में इसको जीतना है और उसके चक्कर में अपना 69 करवा लेंगे। एग्जैक्टली भाई कट टू कट इस मैच में सिर्फ यही हुआ है। इट वॉज प्योर
प्योर आशीष नेहरा एंड जीटी मास्टर क्लास, जिसमें हैदराबाद के दानव आकर ऐसे धड़ल्ले से फंसे हैं। और मेरा तो सभी टीमों को यही सजेशन है कि भाई अगर आप गुजरात के अगेंस्ट अहमदाबाद में खेलने चल रहे हो तो डरो भाई डरो। और सबसे बड़ी डर की बात तो यह है कि अहमदाबाद में ही इस साल का फाइनल है। मैं तो बस इतना कहूंगा कि अगर गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच गई ना भाई, देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन विनर। सभी टीमों को ये मेरी हिदायत है भाई, अगर गुजरात को रोकना है तो इनको फाइनल में पहुंचने से रोको, क्योंकि अगर ये फाइनल में पहुंच गए तो मुझे लगता है कि वो एक सितारा और ऐड कर लेंगे। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जिस तरीके का ऑरा इस टीम ने मई के महीने में क्रिएट किया है और जिस तरीके का डर बनाया है ना, ये बात सभी टीमों के फैंस कह रहे हैं। आई फियर नो टीम अदर देन जीटी। इफ दे क्वालिफाई देन इट्स ऑल ओवर एंड आरसीबी's बैटर्स, जीटी bowlers probably the worst matchup. Do not let them qualify FFS. CSK better win their 2 games against LSG and SRH. Can't let the last game against GT at Ahmedabad be the deciding factor. जिस तरीके से गुजरात टाइटंस खेल रही है, हम सबको पता है कि भाई अगर ऐसे ही खेलते रहे तो इनका टॉप 2 काफी हद तक लॉक्ड है। और अगर ये टॉप 2 में पहुंच जाते हैं तो हम सबको पता है भाई दे आर गोइंग टू प्ले इन धर्मशाला इन क्वालिफायर 1। और भाई आपको पता है कि धर्मशाला की पिच कितनी ज़्यादा स्पाइसी होती है। अगर वहाँ पर इनके गेंदबाज छा गए ना भाई, तो आई थिंक दे वुड बी काइंड ऑफ अनप्लेएबल। और उसके बाद इनको मिल जाएगी फाइनल की टिकट इन अहमदाबाद। और अहमदाबाद में तो इन्होंने क्या उत्पात मचा रखा है, आप सब ने देखा है। रियलिटी बताऊँ तो जो एक टीम मुझे थोड़ी सी क्लोज नज़र आती है टू बीट देम, वो आरसीबी है। और उनका पेस अटैक है, वो भी पेस अटैक नहीं, बस उनका वो जो पेस डुओ है, अगर वो डोमिनेट कर जाए गुजरात को तो कर जाए भाई। वरना जिस राह पर गुजरात चल रही है, जिस तरीके से उनके बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं और जिस तरीके से प्लेऑफ्स के फिक्सचर्स उनके पसंदीदा वेन्यूज पर लगे हुए हैं, अनदर रिमाइंडर, अगर फाइनल के पहले नहीं रोका तो शायद रोक नहीं पाओगे। वैसे फाइनल से याद आया, काश उस दिन भी रोहित भाई मोहम्मद सिराज ऑफिशियल को पहला ओवर दे देते अगेंस्ट ट्रेविस हेड इन दी वर्ल्ड कप फाइनल। ट्रेविस हेड वाइड बॉल स्कोर्स एट अहमदाबाद 0-20, 0-19, 11। दैट डे 137 of 120. Twice he has been dismissed to Siraj here. Travis Head out on duck at Pat Cummins got silenced in Ahmedabad, but it's 905 days late. वही मोहम्मद सिराज जिसको लेकर रोहित भाई ने कहा था कि ये पावर प्ले में थोड़े से इनइफेक्टिव हैं, रियलिटी ये है कि इसी बंदे ने हेड के हेडेक में दम कर रखा है। 2 बार अहमदाबाद में आउट कर रखा है और इस मैच में तो ही लिटरली बोल्ड मेडन ओवर अगेंस्ट ट्रेविस हेड और अल्टीमेटली उन्हें डिसमिस भी कर दिया। दैट वाज जस्ट क्रेजी भाई। सिराज के ये इंक्रेडिबल स्टैट्स देखकर तो यही लगता है कि काश उस दिन भी अगर पावर प्ले के अंदर रोहित भाई ने इनको बॉलिंग ट्रेविस हेड के अगेंस्ट दे दी होती तो शायद हमारे हेड में ये हेड लाइफ टाइम ट्रॉमा ऐड ना कर पाता। दानो अरेस्टेड बाय डीएसपी सिराज। और गुजरात के ऑलमोस्ट अनप्लेबल एंड इंक्रेडिबल गेंदबाजों ने सिर्फ हैदराबाद के एक दानो को नहीं बल्कि उनकी पूरी टोली को ही अरेस्ट कर दिया। मैं तो बस यही सोचता हूं कि आप गुजरात के बॉलर से आखिर कैसे बचोगे। पावर प्ले में आपको कगीसो रबाडा, मोहम्मद सिराज मिलेंगे, उनसे बच जाओगे तो फिर आपको प्रसिद्ध कृष्णा मिलेंगे, उनसे बच जाओगे तो जेसन होल्डर मिलेंगे, और अगर इन सब से बच जाओगे तो फिर करामाती खान तो मिलेंगे ही। देयर इज जस्ट नो एस्केप फॉर बैटर्स। जीटी बॉलर्स इन आईपीएल 2026, रबाडा 21 विकेट्स, राशिद खान 16 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 14 विकेट, जेसन होल्डर 13 विकेट्स, मोहम्मद सिराज 13 विकेट। एसआरएच एंटी अकेडमी बैटर्स व्हेन इट वाज नॉट फ्लैट ट्रैक, अभिषेक 6, ट्रेविस 0, ईशान 11, स्मरण 9, क्लासन 14, सलिल 16। बस ये स्कोर कार्ड काफी है आपको दिखाने के लिए पूरी कहानी कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे गुजरात ने एक तरफा इस मैच को जीत लिया। खैर अब आ जाते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर क्या फर्क पड़ा है पॉइंट्स टेबल का हैदराबाद की इस बड़ी हार की वजह से, और क्या हैदराबाद आर रियली इन ट्रबल टू नाउ मेक इट इनटू द प्लेऑफ्स, और क्या गुजरात टाइटंस सडनली फेवरेट्स बन गए हैं टू बी इन द टॉप 2। क्या कहानी कुक हुई है इस बड़े मैच के रिजल्ट के बाद, चलिए जानते हैं। और मुझे पता है आप ये भी समझ चुके होंगे कि अगर उत्कर्ष भाई पॉइंट्स टेबल यहां पर डिस्कस कर रहे हैं मतलब शाम को कुछ और तगड़ी वीडियो कुक हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है भाई, शाम को आपके लिए बहुत तगड़ी अपडेट वीडियो आ रही है, बहुत मसाला है मेरे पास, उस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखनी है। इस वीडियो से एम रखते हैं 483 के सब्सक्राइबर्स का, तब वो वीडियो आएगी, लेकिन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कंपलसरी है ताकि वीडियो मिस ना हो भाई, तगड़ी वीडियो है, पहले बता दे रहा हूं। गेन एंड गॉन की बात करें तो भाई सबसे बड़ा गेन किसको होगा? गुजरात को होगा। 24% उनके प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि हैदराबाद टेबल टॉपर्स थे, डोमिनेटिंग टीमें थी, उनको हराकर अगर आप टेबल टॉपर बने हैं, ये मैच तो आपके पक्ष में नहीं था ना, आपने से अपने पक्ष में मोड़ा है, इसीलिए अब गुजरात का भैया प्लेऑफ्स में जाने का जो रोड़ा था वो एक तरीके से खत्म हो चुका है। वहीं पर अगर हम बात करें हैदराबाद टीम की तो उनको कितने का गो वेंट गॉन हुआ, -16% का लॉस हुआ है प्लेऑफ्स में जाने के लिए। अब ऐसे में क्या है प्लेऑफ्स के फ्रेश सिनेरियोस? देखिए आरसीबी को एक जीत चाहिए 3 मैचेस में से, हैदराबाद को एक जीत चाहिए अब 2 मैचेस में से, लेकिन ट्रिकी सिचुएशन क्या है हैदराबाद के लिए यहां से? वहीं पर जो हम मिनिमम क्राइटेरिया 16 पॉइंट्स मानते हैं उस पे भी पहुंचने के लिए अब हैदराबाद को एक जीत चाहिए अपने 2 मैचेस से, और यहीं पर मुझे लगता है कि भाई हैदराबाद थोड़ी सी
फंस गई है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, समझाता हूं। हैदराबाद के अपकमिंग मैचेस उठाकर देखिए, इनके 2 मैचेस बचे हैं अगेंस्ट सीएसके एंड अगेंस्ट आरसीबी। पर यहां पर मुश्किल बात यह है ना कि सीएसके से भी इनका मैच चेन्नई में लगा है और हम सब ने देखा है कि चेपॉक में भी चेन्नई ने भी इस वक्त कंडीशंस को उतनी ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया है जितना गुजरात यूटिलाइज कर रही है अपनी होम कंडीशंस। तो भैया अगर एक बार फिर से हैदराबाद ने थोड़ी सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेली, कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो यहां पर भी खेला हो सकता है। फिर अगर आप आरसीबी के खिलाफ हैदराबाद में गए, इट कुड बी एनीवन्स गेम और हैदराबाद कुड बी इन डीप डीप ट्रबल। इसीलिए हैदराबाद को अपने अगले 2 मैचेस बहुत ही स्मार्टली खेलने हैं और चेपॉक में ही जाकर डोमिनेट करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि सेफली प्लेऑफ्स में भी रहें और इनफैक्ट टॉप 2 को भी टारगेट करें। वरना भैया आपको पता है कि ये पॉइंट्स टेबल अलग कुक कर रही है। बाकी पंजाब, सीएसके और राजस्थान की कहानी तो कल की वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। उनके लिए इक्वेशन कोई भी चेंज नहीं हुई है, उनको भी अभी 3 मैचेस में से 2 जीत चाहिए प्लेऑफ्स में जाने के लिए। वहीं पर अगर बात करें केकेआर टीम की, तो भैया उनको 4 में से 4 जीत चाहिए और आज उनका मैच है अगेंस्ट आरसीबी। ये भी बहुत ही तगड़ा मैच है क्योंकि आरसीबी के ऊपर भी प्रेशर है भाई, टॉप 2 में रहना है तो अब मैचेस जीतिए और केकेआर के लिए तो हर मैच यहां से डू और डाई ही है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हो सकता है कि आज एक और टीम आपको नॉकआउट होती हुई प्लेऑफ से नजर आ जाए, लेकिन अभी के लिए फिलहाल प्लेऑफ चांसेस क्या हैं? गुजरात टाइटंस के अब बढ़कर हो गए हैं 95%, आरसीबी के अभी भी 85% है, आज जीतेंगे इनके भी वो 95-96 पहुंच जाएंगे। तो एक तरीके से गुजरात और आरसीबी आपको 2 अनऑफिशियल क्वालिफाइड टीम्स मिल जाएंगी। हैदराबाद के अब 70% चांसेस बचे हैं, पंजाब किंग्स के हैं 60, सीएसके के हैं 40, आरआर के हैं 31 और केकेआर के 16% है। अगर आज केकेआर जीतती है तो उनके चांसेस बढ़ेंगे, हारेंगे तो भैया घर चले जाएंगे। लेकिन टॉप 2 में जाने के क्या चांसेस हैं, यही तो हम डिस्कस करना चाहते हैं ना कि क्या गुजरात फेवरेट बन गई है। गुजरात टाइटंस हैव नाउ 72% चांसेस टू मेक इट इनटू द टॉप 2। आई मीन अभी तक आईपीएल में इस सीजन 70% के ऊपर किसी के टॉप 2 में चांसेस नहीं थे। दिस इज द फर्स्ट टीम और अपकमिंग मैचेस जैसे हैं एटलीस्ट इसमें से एक जीतिए तो आप अपने चांसेस को और भी ज़्यादा इंप्रोवाइज करेंगे। आरसीबी के 55% है और एक तरीके से आप कह सकते हो कि जीटी एंड आरसीबी फेवरेट्स नजर आ रहे हैं टॉप 2 के लिए एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, क्योंकि आरसीबी के मैचेस वैसे हैं, उनके डायरेक्ट मैचेस उनके कॉम्पिटिटर पंजाब हैदराबाद से हैं, दोनों को हरा दो, दोनों वैसे ही पीछे हो जाएंगे, आप आगे निकल जाओगे। तो बड़ा सिंपल मैथ है यहाँ पर आरसीबी के लिए। वहीं पर हैदराबाद की बात करें तो भाई क्या गिरावट आई है, मतलब वो टीम जो 60% फेवरेट थी वो घटकर अब सिर्फ 23% बची है। पंजाब के हो गए हैं 24% और सीएसके के हैं 12% और हैदराबाद के इतने घटाव का यही रीजन है जो मैंने समझाया कि 2 मैचेस इनके कहां और कैसे लगे हैं वो बड़ा क्रूशल है। खैर क्रूशल तो आज का मुकाबला भी है, आरसीबी वर्सेस केकेआर इन इंदौर। अब पिछला मैच आरसीबी ने अपने दूसरे घर इंदौर में जीता है पर वो लास्ट बॉल थ्रिलर तक गया था। इस मैच में आखिर क्या होने वाला है, देखिए सबसे बड़ी बात मैं एक लाइन में समअप कर दूंगा, अगर वरुण चक्रवर्ती इस मैच के लिए फिट नहीं है जो कि सुनने में आ रहा है, देन आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर केकेआर, क्योंकि अपने स्पिनर्स के बल पर केकेआर इस टूर्नामेंट में कमबैक कर रही थी और उस स्पिनर्स में से उनका एक की स्पिनर ही नहीं रहेगा, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी, क्योंकि सामने सुनील नारायण है, वो विराट कोहली को डोमिनेट करते हैं जो बैक टू बैक 2-0 के साथ आ रहे हैं, पर रजत पाटीदार के आंकड़े उनके अगेंस्ट बहुत ही खतरनाक है। तो ओवरऑल मैचअप्स में मुझे लगता है कि डोमिनेट कर जाएगी यहां पर आरसीबी और स्पेशली भाई हमने इंदौर में लास्ट मैच में देखा था थोड़ा सा स्पाइसी पिस्ती पेसर्स को मदद भी थी, तो हो सकता है कि भुवी और पी को हेजल गॉड भी आपको देखने को मिल जाए, वो भी हो सकता है। सो इन ऑल एंड ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी है एंड दे आर गोइंग टू विन दिस गेम, दे आर गोइंग टू अगेन टू बिकम द टेबल टॉपर्स और गुजरात के साथ वो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन करेंगे टू बी इन द टॉप 2 रेस। दिस इज व्हाट आई फील और मुझे ऐसा भी लगता है कि आज केकेआर का ये सीजन यहीं से खत्म हो सकता है। हालांकि मैं फिर भी केकेआर को अप्रिशिएट करूंगा, जिस तरीके के गिरावट के बाद उन्होंने कमबैक किया, दैट इज जस्ट अमेजिंग। बट अगर यहां आरसीबी को भी हरा दिया तो भाई बहुत तगड़ा खेल हो जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन जीतने वाला है ये मुकाबला, मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और मैंने बोला ना कर दीजिए क्योंकि शाम को एक और वीडियो आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसे भी देखना है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।